तो देखो आज हम पढ़ेंगे द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुचन। द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुचन, ठीक है। कल हमने ये पढ़ चुके थे द्विविम वर्गीय निविड़ संकुचन हम पढ़ चुके थे। उसमें जो व्यवस्था होती थी अवयवी कणों की वो किस हिसाब से होती थी, ए पैटर्न की होती थी। मतलब अगर एक अवयवी कण ये ऐसे एक के बाद व्यवस्थित है तो बस उसी के बाद उसी पैटर्न में, ठीक है, व्यवस्थित होते थे अवयवी कण। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे इसका नाम है द्विविम षटकोणीय संकुचन, निविड़ संकुचन ये बोल सकते हो आप। तो इसमें देखो अवयवी कण किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ आप देखिए, मान लेते हैं कि ये पहला अवयवी कण है, इसी के साथ सटा हुआ दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से ये संपर्क में है। ये पहली पंक्ति आपको दिख रही है, बात समझना। पंक्ति देख रहे हो ना, ये एक लाइन में बनी है ना, तो ये पहली पंक्ति है, पहली रो अंग्रेजी में, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें व्यवस्था, क्रम व्यवस्था क्या होता था। जो पहले हमने वर्गीय निविड़ संकुचन पढ़ा था उसमें क्या होता था कि जस्ट इसी के नीचे अगली पंक्ति चालू हो जाती थी, चालू हो जाती थी ना, इसी के नीचे ऐसे आ करके दूसरी पंक्ति बन जाती थी। तो यहाँ पे ये पैटर्न जो हमने बनाया पहली वाली जो पंक्ति का, इसका नाम अगर ए दे दिया तो दूसरी पंक्ति अब कैसे बनेगी इसको समझिए। तो यहाँ पे जो दूसरी पंक्ति बनती है वो पहली पंक्ति के अवनमों में बनती है। तो पहली पंक्ति के अवनमों का मतलब समझते हो, गड्ढे, ये समझ सकते हो, ठीक है। हिंदी भाषा में हम ठीक रूप से कह सकते हैं क्या बनती है, उसके अवनमों में। तो इसके गड्ढे कहाँ, ये देखो, ये दिख रहा है ना, तो इसके गड्ढों में यहाँ पे ये अवनमन है, ये ठीक है। तो यहाँ पे उसका रखा जाएगा अगली पंक्ति के गोलों को इस तरीके से। पहला अवनमों में आ रहा है कि नहीं, देखो, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से अवनमों में जो होते हैं गोले वो आते हैं। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे अगली पंक्ति जो है वो इसके अवनमों में आएंगे भाई। अगला पैटर्न, तो ये पैटर्न देखो, ये ए पैटर्न हो गया पहला वाला, और दूसरा पैटर्न जो होगा ये दूसरा बिल्कुल एक सेम तो है नहीं। तो इस पैटर्न का नाम हम दे देंगे बी पैटर्न। क्या दे देंगे, बी। अब फिर से पुनः आप देखोगे तो फिर इसके अवनमों में अब रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो इसके अवनमों में रखोगे तो इस तरीके से इनको रख सकते हो। फिर से देखो यहाँ पे इसके अवनमों में आप रख सकते हो इनको, ठीक है, या ऐसे बना सकते हो। फिर से इस तरीके से ये, ठीक है। इसके अवनमन में ये आ गया, इसके अवनमन में ये आ गया, इसके अवनमन में ये आ गया, ठीक। इस तरीके से ये आपका देखते रहना अपनी बुक में। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला पहला पैटर्न है, इस तरीके से था। इसमें जो दूसरे अवयवी कण होते हैं वो इनके ठीक कहाँ पे आते हैं, तो ठीक अवनमों में आते हैं, ठीक है, अवनमों में आते हैं, ठीक। ये जो गड्ढे आपको दिख रहे हैं उनके नीचे आएंगे, ऐसे से देख रहे हो ना, इस तरीके से, ठीक है। अब फिर उसके बाद फिर अगली पंक्ति जो होती है, फिर जो पहली पंक्ति जिस तरीके से होती है उसी तरीके के पैटर्न में रख दी जाती है। तो ये फिर से हो जाएगा, ठीक। अब फिर दूसरी पंक्ति, अगली पंक्ति जो आएगी तो इसके अवनमों के बीच में रखेंगे उसको, ठीक है। तो फिर से ये आपकी बी हो जाएगी। तो यहाँ जो पैटर्न बनता चला जाएगा इस व्यवस्था में वो कैसा बनेगा, ए बी प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ पैटर्न जो आपका होगा वो ए बी प्रकार का बनेगा। क्लियर, ठीक है। पैटर्न कैसा बनेगा, तो ए बी। और जबकि जो पहले वाला हमने पढ़ा था, ठीक है, पहला वाला हमने कौन सा पढ़ा था, द्विविम वर्गीय निविड़ संकुचन, उसमें पैटर्न ए प्रकार का बनता जा रहा था। अब इसकी अगर परिभाषा आपको पेपर में लिखनी तो क्या लिखोगे, ये परिभाषा हमने ऊपर लिखी है। इस संकुचन में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर, द्वितीय पंक्ति को ऊपर नहीं, नीचे यहाँ पे लिखो। एक क्या लिखा है, इस संकुचन में द्वितीय पंक्ति को, ठीक है, ये द्वितीय पंक्ति है, को प्रथम पंक्ति के नीचे इस प्रकार रखा जाता है कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के अवनमों में आ जाए, ठीक है। क्या बताया, इस प्रकार के संकुचन में द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के नीचे इस प्रकार रखा जाता है कि उसके गोले प्रथम पंक्ति के संकुचन में आ जाए, ठीक है। तो ये परिभाषा आपको लिखनी है वहाँ पे। इसमें पैटर्न कैसा बनता है, तो ए बी प्रकार का पैटर्न बनता है। अब एक चीज़ और समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो एक गोला है, अगर हम एक गोले की बात करें, मान लो ये वाला जो गोला है मेन, ठीक है, कोई भी एक गोला ले लो आप जो बीच से घिरा हुआ है, अगर उसकी बात करें तो वो कितने अन्य गोलों से घिरा हुआ है देखिए।
तो मान लेते हैं ये वाला हमने गोला ले लिया है, कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो देखो 1 2 3, ऐसे देखोगे 1 इसको स्पर्श कर रहा है, 2 इसको स्पर्श कर रहा है, 3 इसको स्पर्श कर रहा है, 4 इसको, थोड़ा टच वाला बनाना चाहिए, ठीक है, 4 ये वाला इसको स्पर्श करना चाहिए, थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए, ठीक है, और ये 5 और ये 6, कितने 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, कितने 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसमें प्रत्येक अवयव अन्य 6, ठीक है, अवयवों को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी संकुचन क्षमता कितनी हो जाएगी, 6। तो इसलिए इसकी संकुचन क्षमता जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 6। यहाँ पे आप लिख लोगे, अरे सॉरी संकुचन क्षमता नहीं, इसलिए इसकी सहसंयोजकता नंबर, सहसंयोजी नंबर, ठीक है। तो इसलिए इसकी सहसंयोजी संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, हाँ, उप सहसंयोजी संख्या जो होगी कितनी हो जाएगी, तो उप सहसंयोजी संख्या जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अन्य चीज़ इसमें देखेंगे कि एक गोला जो ये है ये अन्य 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ अगर आकृति बनाई जाए, ध्यान से देखना, तो एक षटकोणीय आकृति बनेगी। कैसे, देखो इधर, यानी जो जितने गोलों को स्पर्श कर रहा है उन गोलों के केंद्रों को अगर मिलाया जाए, उन गोलों के केंद्रों को अगर मिलाया जाए तो क्या बनेगा, एक षटकोण बनेगा। बताओ, देखो इधर, तो यहाँ पे अगर इस गोले की बात करेंगे तो ये मेन गोला है, इसके चारों तरफ जो स्पर्श करने वाला, तो एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ठीक है। ये स्पर्श करेंगे आपस में, है ना। तो देखो यहाँ पे इनके केंद्रों को मिलाएंगे, तो ऐसे मिलाओ, फिर ऐसे मिलाओ, फिर ऐसे मिलाओ, फिर इस तरीके से मिलाओ, इस तरीके से मिलाओ और इस तरीके से मिलाओ। तो ये क्या बन जाएगा, षटकोण बन जाएगा, ठीक है। षटकोण मतलब जिसकी 6 भुजाएं होंगी, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा कोई भी और दूसरा ले सकते हो, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि एक जो मेन गोला है उस वह गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करता है, और उन 6 गोलों के केंद्रों को अगर मिलाया जाए, केंद्रों को अगर मिलाया जाए तो एक षटकोण आकृति बनती, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। इसीलिए इस संकुचन को हम द्विविम षटकोणी, ठीक है, निविड़ संकुचन कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। तो कहाँ तक बता दिया था, तो हमें यहाँ पता है कि उप सहसंयोजन संख्या जो है इसकी 6 होती है। फिर क्या बताया, यदि इनके गोलों के जो गोले हैं उनके केंद्रों को मिलाया जाए तो केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोण का निर्माण होता है, ठीक है, हेक्सागोनल। इसीलिए इसे द्विविम षटकोणी निविड़ संकुचन कहा जाता है, क्योंकि इनके अगर केंद्रों को जब मिलाओगे तो ये षटकोण बन रहा है कि नहीं, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, द्विविम षटकोणी निविड़ संकुचन कहते हैं। यह संकुचन जो होता है वर्गीय संकुचन से अधिक दक्ष है, मतलब वर्गीय जो संकुचन होता है उससे ज़्यादा सही है ये, ठीक है। यानी इसकी व्यवस्था जल्दी नहीं बिगड़ती है। क्यों, क्योंकि वर्गीय संकुचन में क्या होता है, एक के ऊपर एक जो है वो रखे रहते हैं अवयवीकरण, तो वो मतलब उनके गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये अवनमन है ना, तो अवनमन में रखे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो गिरने की संभावना इनकी कम रहती है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये जो संकुचन है ये ज़्यादा दक्ष है, किसकी तुलना में, वर्गीय संकुचन की तुलना में ये ज़्यादा दक्ष होता है। इसके अलावा इसमें जो प्राप्त रिक्ति होती है वो कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है। तो रिक्ति कौन सी, तो रिक्त आप अगर देखोगे तो ये जो आप देख रहे हो ना रिक्त, ये वाली, ये, ठीक है, बीच बीच में ये जो रिक्त आप देख रहे हो ये कैसी होती है, देखो इधर यहाँ पे ये त्रिभुजाकार, ये देखो ये रिक्त जो है त्रिभुजाकार होती है, ठीक है। ये जो होती कैसी होती है, त्रिभुजाकार। तो ये देखो ये कैसी है, त्रिभुजाकार। आप थोड़ा सही से बनाना, गोले थोड़ा उस तरीके से बनिए, ठीक है। तो त्रिभुजाकारी रिक्त होती है, ठीक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर, ठीक है।
और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी देखो इस तरफ ये लंबाई की दिशा में जा रही है, और इधर एक पंक्ति अगर देखा जाए तो ये चौड़ाई की दिशा में जाएगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? अरे भाई ये गोले इस तरीके से लगे हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पंक्ति इधर बनेगी, एक पंक्ति उधर बनेगी। ठीक है, तो ये मेन बातें जो हैं द्विविम षटकोणीय संकुचन की व्यवस्था के बारे में है। ठीक है, और जबकि आपका जो वर्गीय निविड़ संकुचन था उसके बारे में कल हमने आपको बताया था। ठीक, दोनों में अंतर आप देख लीजिए। ठीक है, पेपर में आएंगे तो इस तरीके से आपके पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि आप ये जो होता है इसमें क्या होता है, द्वितीय पंक्ति जो होती है वो इस प्रकार रखी जाती है कि प्रथम पंक्ति के अवनमों में आ जाए गोले। ठीक है, उसके अलावा इसका पैटर्न ए बी प्रकार का होता है। इसमें जो प्रत्येक अवयवी कण जो होते हैं वो अपने अन्य 6 अवयवी कणों को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसमें उप संयोजन संख्या जो होती है वो 6 होती है। इसके अलावा जब इनके केंद्रों को मिलाया जाता है तो एक षटकोण का निर्माण होता है, इसी कारण इसको द्विविम, ठीक है, षटकोणीय निविड़ संकुचन कहते हैं। इसके अलावा यह संकुचन जो होता है वो वर्गीय संकुचन से ज़्यादा दक्ष होता है। बात समझ पा रहे हो कि ना? इसके अलावा ये जो रिक्त इसमें बनती है उसको कैसी रिक्ति होती है, त्रिभुजाकार। क्लियर, नोट कर लो इसे। अब हम पढ़ेंगे त्रिविम में निविड़ संकुलन। और त्रिविम में निविड़ संकुलन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है, फिर से एक बार सुनिए कि जो आपका हमने द्विविम में निविड़ संकुलन पढ़ा था, द्विविम में निविड़ संकुलन वो भी 2 प्रकार का था। कौन कौन सा था? एक वह था द्विविमा में वर्गीय निविड़ संकुलन, और एक था द्विविमा में षटकोणीय निविड़ संकुलन। ठीक है, अब उसी प्रकार से जो द्विविमा में हमने वर्गीय निविड़ संकुलन पढ़ा था उसके द्वारा जो परत बन रही थी, ठीक है, उसके ऊपर फिर से वैसी परत बना करके तुम रखते चले जाओ, तो इस प्रकार जो त्रिविम संकुलन बनेगा उसको कहेंगे द्विविमी वर्ग निविड़ संकुलन से बनी परतों द्वारा त्रिविम निविड़ संकुलन। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा होगा द्विविमी षटकोणीय निविड़ संकुलन से बनी परतों द्वारा त्रिविम निविड़ संकुलन। तो पहले हम ये पहला वाला पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए आप, हमें पता है कि द्विविमी में जो वर्गीय निविड़ संकुलन होता है कैसे होता है, तो आप जानते हो कि एक गोला इस तरीके से ये बना दिया जाता है, एक के बाद एक ये रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था है वास्तव में ये कौन सी व्यवस्था है, तो ये वर्गीय निविड़ संकुचन की व्यवस्था है जो हम द्विविमा में पढ़ चुके हैं। ठीक, इसमें ए प्रकार का पैटर्न होता है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, एक के बाद गोले आते हैं, ए प्रकार का पैटर्न होता है। अब आपको करना क्या, सोचना क्या है इसमें कि जब हम इसका त्रिविम निविड़ संकुचन बनाएंगे तो आपको क्या सोचना है, इसी के ऊपर जस्ट गोला रखते जाना है। ठीक है, इसी के ऊपर एक, देखो ये हमने इसी के ऊपर जस्ट इसी साइज का एक गोला रख दिया, फिर इसी के ऊपर जस्ट एक साइज का गोला रख दिया, फिर इसी के ऊपर जस्ट साइज का, इसी के ऊपर ऐसे रखते चले जाओगे आप, और यहाँ पे फिर इसी के ऊपर जस्ट साइज का गोला आप ऐसे रखते चले जाओगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो पहली जो परत बनी थी उसके ऊपर एक और परत बनती चली जाएगी। बात नहीं समझ पा रहे हो? पहली परत जो बन रही थी उसके ऊपर एक और परत ऐसे बनती चली जाएगी। क्लियर? ठीक, तो इसमें देखोगे क्या आप कि पहले यहाँ पे लंबाई तो थी, चौड़ाई भी थी, और अब ऊपर को जब तुम गोले ऊपर रखते जा रहे हो तो इधर ऊपर ऊंचाई भी आ जाएगी कि नहीं? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वास्तव में ये जो व्यवस्था बनेगी, ये व्यवस्था कुछ इस तरीके से बनेगी। ये व्यवस्था कुछ एक गोले के ऊपर एक गोले के ऊपर एक गोले के ऊपर एक गोले के ऊपर ऐसे व्यवस्था जो ऐसी इस तरीके से एक घन के आकार की बनेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और इसमें क्या होगा कि इसमें जो 3 दिशाएं होगी, कितनी हो जाएंगी? 3। एक लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई हो जाएगी और एक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसको त्रिविमीम में कहते हैं, त्रिविमीम में। और ये बना किसके सहायता से है? द्विविमी वर्गीय निविड़ संकुचन की सहायता से बना। देखो जो वर्गीय दो विमा में निविड़ संकुचन होता था उसमें क्या होता था, पंक्ति होती थी, पंक्तियाँ होती थी, एक क्षैतिज पंक्ति होती थी, एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति होती थी। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको याद रखना, इसमें परतें होती हैं। क्या होती हैं? परतें। पहली परत, उसके ऊपर फिर तुमने एक परत बनाई, दूसरी परत, उसके ऊपर फिर एक परत बनाई, तीसरी परत। तो इसमें क्या है, एक परत के ऊपर एक परत के ऊपर एक परत के ऊपर एक परत के ऊपर रखते चले जाते हैं। तो अगर ये पेपर में आएगा तो लिखना कैसे है, तो इसमें लिखोगे, देखो जब द्वितीय वर्ग संकुचन या संकुलित परतों को, जब द्वितीय वर्ग संकुलित परतों को प्रथम के ऊपर रखा जाता है, तो द्वितीय वर्ग मत समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी पहले वर्ग जो की परतें हैं वो, ठीक है, पहली वर्ग की परतें तुमने बना ली, उसके ऊपर प्रथम के ऊपर तुम द्वितीय वर्ग की परतें रखोगे, यानी द्वितीय वर्ग का प्रथम परत के ऊपर रखोगे कि नहीं? ठीक, रखा जाता है। तब हम उसी नियम का अनुपालन करते रहते हैं। मतलब
जो तुमने ये नियम बनाया, क्या बनाया कि पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखना है, फिर उसके ऊपर तीसरी परत रखना है, ठीक है। तो जब पालन करते हैं, जिसका पालन हम एक पंक्ति को दूसरी पंक्ति के निकट रखने में किया था, तो इस प्रकार जो व्यवस्था बन रही है, ठीक है, इस प्रकार जो पैटर्न बन रहा है, इसी पैटर्न को हम पहले ये जो पैटर्न दिया गया है इसके अंतर्गत रखते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ लिख लो, इसमें परतों का निर्माण होता है। इसमें परतों का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, इसमें परतों का निर्माण होता है, ये बात, यानी इसमें परतें बनती हैं। जबकि आप जब 2D वाले में पढ़ रहे थे तो उसमें क्या बन रहे थी, उसमें पंक्तियाँ बन रही थी, क्षैतिज पंक्ति, ऊर्ध्वाधर पंक्ति, इसमें परतें बनती हैं। इसका पैटर्न भी एक प्रकार का होता है और इसमें एक आग कोष्टिका का निर्माण होता है। तो इस चित्र में अगर आप देखोगे तो इस चित्र में आप ध्यान से देखिए कि जो ये दिख रहा है ना, ये आग कोष्टिका बनी हुई दिख रही है, ठीक है। इस पैटर्न में एक आग कोष्टिका यानी सिंपल जो वाली होती है SCC, उसका निर्माण होता है। क्लियर, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न होता है ये वास्तव में SCC यानी आग एकक कोष्टिका के द्वारा मिलकर के बना होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये पैटर्न इसमें लिखना है, इतनी बातें इसमें लिखनी है।